रही है किस मनुष्य का फोन आया है इस समय। भाभी जी का फोन है। ऐसे मौके पर जब पाँव में मोच आई है, भाभी जी का फोन एकदम पेन किलर साबित होगा। हेलो भाभी जी, आप जादूगरनी है क्या? What? जादूगरनी? नहीं, जादूगरनी नहीं, आप तो बाजीगर हैं, बाजीगर। तिवारी जी आप पागल हो गए हैं, जो मेरी तुलना बाजीगर से कर रहे हैं। अगर करनी थी तो चांदनी से करते ना। अब भाभी जी आपने काम जो है बाजीगरों वाले किए हैं, तो आप बाजीगर ही होंगी ना। मैंने क्या कर दिया तिवारी जी? अरे भाभी जी कमाल है। देखिए, आपके फोन आने से पहले हम अपने पाँव में आई मोच के दर्द से करहा रहे थे, लेकिन जो ही आपका फोन आया दर्द ऐसे गायब हो गया, ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। तो आप हुई ना बाजीगर। तिवारी जी ये सब फालतू की बातें हैं जो बड़े फुर्सत में की जाती है। तो हम फुर्सत में ही हैं भाभी जी। लेकिन मैं फुर्सत में नहीं हूँ तिवारी जी। मेरी प्रॉपर्टी दांव पे लगी हुई है। वो पेपर्स कहाँ हैं जो मैंने आपको दिए थे? अरे 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 माफ कीजिएगा भाभी जी, वो हम भूल गए। वो आपके जो प्रॉपर्टी के कागजात है ना भाभी जी, वो हमने दे दिए हैं। दे दिए? किसको? अम्मा को। व्हाट? आपने वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अम्मा जी को क्यों दे दिए? वो दरअसल मार्केट जा रही थी ना भाभी जी। आप नहीं गए? अरे भाभी जी, अब आपको क्या बताएं, क्या है कि हम जो है वो मार्केट जा ही रहे थे कि अचानक हमारा पाँव मुड़ा और पाँव में मोच आ गई भाभी जी। तो हमने जो है अम्मा की ड्यूटी लगा दी कि ये कागज ले आए, फोटो स्टेट करा के हमें दे दे, हम खुद जाएंगे और वकील को दे आएंगे। भाभी जी आप चिंता न करें, काम हो जाएगा। अरे लेकिन आपने आंटी जी को क्यों दे दिए? वो पेपर्स इधर उधर हो गए तो इतने इम्पोर्टेंट है। भाभी जी हमारी अम्मा है ना, एक नंबर की चट्टन है, चट्टन। वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। बचपन में मेले में 5 भाई बहनों को लेके गई थी, बिना घुमाए सबको ले आई। अच्छा ठीक है, आप प्लीज मेरे डॉक्यूमेंट्स ना मुझे जल्दी रिटर्न कर दीजिए। भाभी जी ने फोन अचानक कैसे काट दिया बे? अरे बैल, कहाँ मर गया? आना यहाँ। से आवाज आ रही है, क्या हुआ क्या? Come on boys, हाँ चलाओ यार, come on खींचो खींचो। रेडी रेडी भैया, रेडी भैया। Come on come on come on। यस, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा, दम लगा के। क्या क्या हो गया? क्या हो गया हमारी अम्मा को? क्या हुआ हमारी अम्मा को? बिल्ली का ब्याह हो गया, दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? लट्टू भैया देखिए ना, देखिए देखिए हमारी अम्मा जी कैसे गिटार में फंस गए। अरे वो गटर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन अबे तुम तीनों खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, निकालो ना अम्मा को बाहर। तुम ही कोशिश कर लो, 1 इंच भी खिसका के बता दो हमको। हम ही कोशिश करते। निकलो अम्मा। अरे बैल, तुम्हारे अकेले के बस का बात नहीं है। आप क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने की कोशिश कर रहे हैं क्या? चट्टान को धकेला अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, पूरी फोर्स लगती है, पूरी फोर्स। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप हमारी अम्मा को चट्टान कह रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं यार, उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण? ऐसे उदाहरण दे रहे थे? चट्टान से तुलना कर रहे हैं अम्मा की? अरे हमरा तुलना किसी से भी करो, लेकिन पहले हमको तो निकालो यहाँ से। अरे अम्मा को बाहर निकालो ना। ओ सेठ जी, हम लोग हाथ पे हाथ धरे ना बैठे, इतनी कोशिश कर तो रहे हैं इस बजरी के ट्रक को। मेरा मतलब अम्मा जी को बाहर निकालने की। इतनी सी भी टस से मस न रही है। अरे तो क्या हम जानबूझ के टस से मस नहीं हो रहे हैं? हाँ? दिखाई नहीं दे रहा, फंसे हुए हैं यहाँ। अरे तो कौन ने फंसाया? पंडित रामफल ने। हाँ? मेरा मतलब है कि वो खुद ही फंसी हैं। कुछ भी चुप कीजिए आप। लट्टू की भैया आप बताते हैं, ये नहीं, ये बलबूती जी और इन 3 लोगों की वजह से फंसी है मेरी अम्मा जी। एक मिनट अम्मा, पर्स कहाँ है? तुम्हारा पर्स कहाँ है? अरे तुमको पर्स का पड़ी है?
या हम फंसे हुए हैं उनका फिक्र नहीं है? आपका बेटा बहुत लालची किस्म का आदमी है। उसमें कोई शक ना हो। क्या बोला बे? देखिए ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? हमें रुपए पैसे का लालच नहीं है, लेकिन उस पर्स में भाभी जी की प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अरे तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन वो पर्स अंदर फंसा हुआ है ना। पक्का कर। अल्लाह के भैया, हाँ। वो देखिए ना, परस का तानी तानी दिख रहा है, उसको खींचे ना। कहाँ पर है? इरा। अबे ये तो रस्सी है। अरे रस्सी है, अरे तुम्हारा ये हम लगा के है इसका। अदम लगा के है इसका। घर में एक और कैजुअलिटी हो गई। भैया तो माइकल जैक्सन से बनकर आ रहे हो यार। अरे तुमका ई झोले का पड़ा हुआ है, हमारी जान का कोनो फिक्र नहीं है। चिंता नहीं करो अम्मा, हम ऊपर तक जाएंगे। हाय दिया, ई का बोल रहे हो? ई भरी जवानी में हम किसके सहारे जिएंगे? ये भगवान, अरे ऊपर से हमारा मतलब हम कोर्ट में जाएंगे। वो म्युनिसिपैलिटी के अफसर पर दावा ठोकेंगे, उन्होंने ऐसे नौसिखियों को जो है वो गटर साफ करने की नौकरी दी। और अम्मा जी को निकालने का प्लान? पगली तुम चिंता नहीं करो, हम बड़े से बड़े इंजीनियर को लेके आएंगे, समझे? क्योंकि इनका वक्तों के बस का तो है नहीं। आराम से खेलिए, आराम से, आराम से। भैया हाँ बताइए, क्या कर दूं? बताइए क्या दाढ़ी वाली क्या क्या करना है? अंकल एक बात बताओ, सर के अलावा और कहाँ कहाँ के बाल बनाते हो? जहां तक रेजर जाता है वहां तक के। आपका रेजर हमारी नाक तक जाएगा क्या? आपकी नाक में शेव आती है क्या? यही तो दिक्कत है अंकल, हमारी दाढ़ी नहीं आती बस, बाकी तो पूरे शरीर पे इतने बाल हैं कि आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं। ये तो बहुत बड़ा जंगली आदमी है यार। आप तो बालों का पूरा जंगल लेके घूम रहे हैं। अरे अंकल, अभी आपने जंगल देखा ही कहाँ है? कुछ दिन पहले आप हमारे नाक के बाल देखते, जमीन तक छूते थे। अच्छा। हम जब अपना नाक झटकते थे ना, हाँ। तो नाक के बाल हवा में ऐसे लहराते थे जैसे कोई हसीना अपनी जुल्फें झटक रही हो। अच्छा। और जब जुकाम हो जाता था तो ऐसा लगता होगा जैसे हसीना नहा के बाहर निकली हो। दाढ़ी बनाओ। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। इनसे कहिए। हम आपको जानते हैं क्या? जी नहीं सर। हम अजनबियों से बात नहीं करते जी, लेकिन हम तो आपको जानते हैं ना सर। अरे हमको तो पूरा कानपुर जानता है, लेकिन हम कुछ ही लोगों से परिचित हैं। जी, लेकिन आप जिन लोगों से परिचित है ना सर, वो बहुत ही घटिया टाइप के इंसान हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हम भभूति नारायण मिश्रा की बात कर रहे हैं, जिन्हें आपने ये मेन होल गटर साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अबे तेरा दिमाग खराब हो रहा है? तू खजूरों के बारे में ऐसा नाम शराब क्या बक रहा है तू? क्या नाम शराब क्या बक रहे हैं? आपने जिन घटिया लोगों को गटर साफ करने का काम दिया, उन्होंने वो गटर का ढक्कन खोल के रखा है। अबे तू कैसी बातें कर रहा है? ढक्कन बंद थोड़ा ही रहेगा, ढक्कन खुलेगा तभी तो गटर साफ होगा। ढक्कन खुलेगा तो ढक्कन बंद भी तो किया जाता है, लेकिन आपके लाडले भतीजे ने पता नहीं वो गटर का ढक्कन कैसे बंद किया कि हमारी अम्मा ने जैसे ही पांव रखा वो मेन होल में फंस गई। तो आपकी अम्मा ने ढक्कन पे कदम रखा ही क्यों? ये जो भभूति जी है ना, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उन्होंने हमारी अम्मा को मजबूर किया कि वो जो है मेन गटर के ऊपर चढ़ के नाचे। अच्छा, अगर रामफल जो है गन पॉइंट पे था
कि जब तक रामकली नाचेगी तब तक रामफल की सांसें चलेंगी। क्या बकवास कर रहे हो? ये रामफल कौन है? अरे रामफल जो है ना सर सुनिए, देखिए आपको इन चीजों से क्या लेना देना सर कि पंडित रामफल कौन है और सीताफल कौन है। आप तो बस ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए इन घटिया लोगों को और हमारी अम्मा को मेन हॉल से बाहर निकालिए, बात खत्म। अरे निकल जाएंगी यार अम्मा, जल्दी क्या है इतनी? जल्दी क्या है सर? ये क्या बात कर रहे हैं आप हमारी जगह खुद को रख के सोचिए। अगर आपकी मम्मी जो है गटर में फंसी होती तो आप क्या करेंगे? आप कुछ कर रहे हैं क्या? क्या आपसे बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हाँ तो बात कर ली ना, बस हमने सुन लिया आपकी बात, अब हम कार्रवाई करेंगे। ये हम आपकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते। देखो ऐसा है, आपकी अम्मा जो है बाढ़ में नहीं बही हैं कि उनको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दे। चलिए आप इनके पैसे दे दीजिए, हम करेंगे कार्रवाई। अबे ओए भूतनिया के सारे ज्यादा जवानी आ रही है तुझे, देख के चल ले साले। अरे जे लो अम्मा। ओ सारे, तूने भी गटर साफ करी थी, हाथ धोए थे? भिखारी हो? हाँ है? 10 की ब्रांड है रही है। अरे कितने बड़े भिखारी हो तुम लोग हैं? यानी कौन डालो? कमाल कर रही, हम मजदूर लोग है गए, इतने पैसे कहाँ से आए हमारे पास? हम तिवारी सेठ की तरह अट्ठे पंजे थोड़ी लगाते हैं अम्मा। बैल मेहनत करता है, तुम लोग का जैसा नहीं है। हाँ तो मेहनत तो हम भी करते हैं कहाँ मिलते हो? कौन सा फल मिलते हो हमको? गुइया खून चूस के लेते हैं हमारा। और अम्मा उल्टी हमारी वजह से तुम मेन हॉल में फंस गई। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोग ऐसे बीच सड़क पे क्यों बैठे हैं? आंटी जी आप ये मैनहोल में क्या कर रही हैं? अरे ये तो अपने कंट्रैक्टर वो खसम से पूछो। सर, अफीम कोठी के आसपास जितने भी नाले हैं, गटर हैं, छोटी छोटी नालियां, हमने उनकी सफाई शुरू कर दी है एंड इट विल बी स्क्वीकी क्लीन सर। सर मैं करता हूं सर आपको फोन। ऑलराइट। व्हाट इज दिस? ये आंटी जी गटर में क्यों खड़ी हैं? मैंने इनसे पूछा कि ये गटर में क्यों है तो उन्होंने बोला अपने खसम से पूछो। क्या हुआ? एक्चुअली ये खड़ी नहीं है, ये फंसी, बल्कि यूं कहूं कि ये धसी। What? हाँ ठीक कह रहा है। ये जो तुम्हारा पति है ना, वो एक नंबर का नल्ला है। इसे कोनो काम ढंग से नहीं होता है। ये जो नाला का साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, वो काम भी ठीक से नहीं कर पाया। ये गटर का ढक्कन तक ढंग से नहीं लगा पाया। ये देखिए ना अनीता जी, ई ना भरभूति जी की वजह से हमारी अम्मा जी बेचारी गटर में फंस गई हैं। आइए सर, आइए आइए, ये देखिए। क्या दिखाना चाहते हैं आप हमें? ये दिखाना चाह रहे हैं। ये तो हम पिछले कई सालों से रोज देखते आ रहे हैं। देखिए सर, आप पिछले कई सालों से क्या देखते आ रहे हैं, क्या नहीं देखते आ रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप हमारी 2 मांगे पूरी कीजिए। पहली तो हमारी अम्मा को गटर से बाहर निकलवाइए, और दूसरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने इन जनाब को दिया है, ये इनसे तुरंत छीन लीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी अम्मा या गिरी हैं या धसी हैं, मेरी गलती नहीं है इसमें। ये गटर के ढक्कन पे खड़े होकर नाच रही थी, कूद रही थी बिकॉज ऑफ हर, और उन्होंने ये सब करके मुझे फंसाया है। ये क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? हैं? यस, मेरे खिलाफ ये साजिश है। somebody is playing games with me। हाँ एक्चुअली वैसे साजिश की बू तो हमें भी आ रही है। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको आ रही है ना? देख, आरी को भी आ रही है। लेकिन हमारी अम्मा तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों करेगी? भैया हो सकता है आपकी अम्मा की इनके साथ कोई पुरानी रंजिश हो। हाय दिया, आप ही क्या बोल रहे हैं उल्टी पाल्टी ऑफिसर जी? भाभी जी वो म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। सर देखिए, स्टोरियां वोरियां बनानी बंद कीजिए और तुरंत ही काम पे लगिए। कौन है बे? तो क्या हुआ अम्मा? हमको जल्दी यहाँ से निकालो, कुछ काट रहा है हमको। हाय दिया, का काट रहा है अम्मा जी? सांप की चूहा?
अरे बहुरिया कैसे मालूम पड़ेगा, सबके दांत तो एक ही जैसे होते हैं ना। देखो अगर हमारा शरीर नीला पड़ गया तो समझो सांप काटा, और अगर पीला पड़ गया तो समझो बिच्छू काटा, और लाल पड़ गया तो पंडित रामफल। अरे बहुरिया अब सारा अंदाजा हम ही लगाएंगे कि तुम भी कछू लगाओगी अंदाजा। सर अब खड़े खड़े कंगी काय कर रहे हैं, कुछ कीजिए ना। वही सोच रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर जी यस सर। आइए जरा। हाँ आइए मैं आया। अम्मा कैसे समोसे? तिवारी जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आंटी जी ऐसे मैनहोल में फंस गई हैं, लेकिन प्लीज मेरी सिचुएशन थोड़ी अजीब सी है। वो सुरेश खिलाड़ी है ना, मेरे पीछे नहा धोकर पड़ गया है। आप प्लीज मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कर दीजिए, मैं खुद कहीं से फोटो कॉपी करवा लूंगी। भाभी जी माफ कीजिएगा, अब ऐसी स्थिति में हम कैसे। तिवारी जी मेरी बात सुनिए, मेरी मजबूरी है, आई नीड दोज पेपर्स, वरना वो सुरेश खिलाड़ी ना मेरी 70 लाख की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा। प्लीज दे दीजिए। भाभी जी क्या करें, वो पेपर्स हम कहाँ से लाए बताइए। कहाँ से लाए मतलब? मतलब वो पेपर्स तो वो अम्मा जी के बैग में है। हाँ तो बैग कहाँ है? वो बैग वो गटर में है। What? देखिए भाई चिंता मत कीजिए, हमने अफसर से बात कर ली है, सब ठीक हो जाएगा, समझिए। देखिए सब लोग हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए। हम ये एक लंबा प्रोसेस है। अभी देखिए ये आंटी जी को जोर जबरदस्ती करके, खींचतान करके या किसी औजार का इस्तेमाल करके बाहर निकालेंगे तो इनको चोट भी लग सकती है, इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए क्या है ना, एक स्पेशल इंजीनियर्स की पूरी एक रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ेगी, उनके साथ वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी, मॉक ड्रिल करना पड़ेगा। ऐसा सेम एक दूसरा मेन होल तैयार करना पड़ेगा। मैं करूंगा सर, आई डू इट। मैं बना दूंगा सर। उसमें किसी और को फंसाना पड़ेगा। फंसाऊंगा सर, मैं फंसा दूंगा। आई गॉट 3 बॉयज। आई डू इट, डोंट वरी। उसके बाद ऐसी सिचुएशन को रिक्रिएट करना पड़ेगा। आई डू इट सर, आई रिक्रिएट इट। हो जाएगा। आइडिया। और इस सब में कितना टाइम लग जाएगा? 2-2.5 महीने तो लगे जाएंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो साल भर भी लग सकता है। I need a doctor. भाभी जी, नेताजी, बाप रे, भाभी जी का बीपी तो बलियों उछल रहा है। कितना बीपी है? कितना है भैया? नीचे का 100 बता रहा है और ऊपर का 150 बता रहा है। हे भगवान, इतना बीपी बढ़ गया। भाभी जी आंखें खोलिए, भाभी जी आंखें। ठंड रखिए जरा। अभी जाके खोलिए, अभी जाके खोलिए। वो कोमा में नहीं जा रही है। बस कोमा में ही नहीं जा पा रही, बाकी बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ। क्या हो गया भाभी जी? किस बात की टेंशन है? इनकी अम्मा फंस गई हैं। वो तो ऑलरेडी फंसी है, अब किससे फंस गई? ये दिमाग फिर गया क्या आपका? क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप? नहीं भैया माफ कीजिएगा, दरअसल एक बार अम्मा जी ने ही मुझसे कहा था कि गांव में वो खेत के कामों में फंसी रहती हैं। मतलब कुछ और पता है। यार आप चुप। वो मैन होल में फंस गई हैं। तो वहां क्या करने गई थी? नाचने गई थी। अम्मा जी भी कमाल है, मतलब उन्हें नाचने के लिए मैन होल ही मिला था। भाई बड़ा अजीब टैलेंट है, लेकिन कुछ भी कहो, मतलब भाभी जी का अम्मा जी के लिए इतना लगाव देख के, प्यार देख के खुशी हुई। बताइए, एक पड़ोसन मैन हॉल में फंस गई और दूसरी पड़ोसन को इस गम में बीपी का अटैक आ गया। अम्मा जी मैन होल में फंस गई हैं, मेरी उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन वही अम्मा जी मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ फंसी हैं। और अनु ने प्रॉपर्टी के पेपर्स इस आदमी के भरोसे दिए थे। अरे लेकिन हम अकेले थोड़ी, आप भी तो इस घटना के जिम्मेदार हैं। आग मत उछालिए मुझ पे, आप समझे? शांत शांत रहो, आप शांत रहिए। I want
my papers now. और ये बात मैं आप दोनों से कह रही। आपसे भी कह रही हैं? आपसे भी तो कह रही है। तिवारी भैया, विभूति भैया, देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि भाभी जी का बीपी नॉर्मल रहे तो ये जैसा कह रही ना आप वैसा ही करिए।